थैंक यू श्वेता जी, अनिल जी, विवेक परिवार और सभी पार्टिसिपेंट्स जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज हम आध्यात्मिक विषयों को हर दिन जानने का प्रयास कर रहे हैं। हर मास्टर अपने ज्ञान को, अपनी समझबूझ को सबके साथ शेयर कर रहा है, लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वयं ध्यान करें। जितना ज़्यादा हम ध्यान करते हैं उतनी ही हमारी प्रगति होती है। तो दोस्तों, आइए ध्यान से सत्र की शुरुआत करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ध्यान करने के लिए हम अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस करते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं और आंखें बंद करके चश्मा उतारकर अपनी आती जाती सांसों के साथ एक हो जाते हैं। तो आइए संगीत के साथ पहले हम ध्यान करें ताकि हमारा मन एक जगह स्थिर हो जाए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएं। सब तरफ से मन को हटाकर सांसों पर ले आएं। अपनी ही सांसों में खो जाएं। सांसों की इस गाड़ी में बैठकर आइए अपने भीतर की यात्रा पर चलें।
नाज़ करके सांसों आती और जाती सांस महसूस करते रहें। आखिरी 10 मिनट और।
Last one. लास्ट 30 सेकेंड्स। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को लास्ट 10 सेकेंड। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। अपनी हथेलियों के बीच में ही अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। गिव अ बिग क्लैप फॉर मेडिटेशन।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत इस अद्भुत ध्यान के लिए। दोस्तों, कोई भी अपना एक्सपीरियंस ध्यान का शेयर करना चाहता है, आप अपना हैंड रेज करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करने से ही हम आगे बढ़ते हैं। जितना हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, उतना हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले हमें जरूर शेयर करना चाहिए। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस, अनम्यूट कीजिए खुद को। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मैडम, मैंने जब मेडिटेशन किया तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मैं पत्थर की मूर्ति बन गई। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मुझे और रिलैक्स भी लगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अच्छा है, आप बिल्कुल स्टिल हो गए और अच्छा हुआ आपका ध्यान। हाँ जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहता है तो फिर हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। जैसा कि हमने पिछले 2 बार थर्सडे को हमने जो टॉपिक लिया था, स्पिरिचुअल साइंस का टॉपिक लिया था कि आध्यात्मिकता जो है उसके 6 सिद्धांत हैं, और उन 6 सिद्धांतों पर हम बात कर रहे थे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हमारे इस पे लागू होता है, हमारे अर्थ प्लेनेट पे, धरती पर जब हम आते हैं, और जिस सिद्धांत से हम बंधे रहते हैं, वो है कर्म सिद्धांत। और कर्म सिद्धांत के बारे में हमने पिछली बार एक्सपीरियंस भी सुना था सिलीगुड़ी से रेणु अग्रवाल मैडम जी का, और इसके बारे में जाना था। तो एक बार फिर मैं रिकैप कर, तो हर किसी के लिए जानना जरूरी है, वो है चेतना का सिद्धांत, आत्म सिद्धांत, कि इस सृष्टि के जर्रे जर्रे में वो चेतना है जो अलग अलग वाइब्रेशन पे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रही है। लेकिन हर एक जो वस्तु है इस ब्रह्मांड में, उसमें चेतना है। दूसरा सिद्धांत है जन्म और पुनर्जन्म सिद्धांत, कि आज चेतना खुद को जानने के लिए, आत्मा खुद को जानने के लिए धरती पर जन्म लेती है, और फिर एक बार जन्म लेने को जन्म कहते हैं, और जब बार बार धरती पर जन्म लेती है उसे पुनर्जन्म सिद्धांत कहते हैं। और तीसरा सिद्धांत है कार्य कारण सिद्धांत, जिसे कर्म सिद्धांत कहा जाता है। और इसी कर्म सिद्धांत के कर्म बंधन में कई जन्म लग जाते हैं, हजारों जन्म लग जाते हैं आत्मा को ये समझने में कि मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए। चौथा सिद्धांत है लॉ ऑफ कांस्टेंट इवोल्यूशन, यानी पुरोगमन का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी आत्मा अपनी यात्रा में कभी भी पीछे नहीं जाती है, चाहे वो जो भी आकर करती है धरती पर, जैसे भी कर्म करती है, वो आगे ही बढ़ रही है। पांचवा सिद्धांत है लॉ ऑफ हेस्टनिंग प्रोग्रेस, यानी योग सिद्धांत। हम अगर हमारी इच्छा हो, अपनी स्व इच्छा को इस्तेमाल करके हम अपनी प्रगति को कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। और छठा सिद्धांत है अनेकानेक सिद्धांत, लॉ ऑफ इन्फिनिटी। किसी भी चीज के लिए कोई एक निश्चित उत्तर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में हर चीज अनंत है, अनंत संभावनाएं हैं। इसलिए ये अनंतता का सिद्धांत है कि इस ब्रह्मांड में आप कहीं भी पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही है। उसमें अनेक संभावनाएं हो जाती हैं, ऐसा भी ठीक है, वैसा भी ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। किसी एक चीज के पीछे हजारों कारण होते हैं, जिसे अनेकानेक सिद्धांत कहा जाता है। और चेतना का सिद्धांत जो है, वो अलग अलग स्तर पर जो चेतना है वो वाइब्रेट करती है,
और जब जन्म लेती है आत्मा, उसकी धरती पर यात्रा शुरू हो जाती है, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर मृत्यु के बाद वो जाकर ऊपर अपनी लाइफ का रिव्यू करती है। मैं क्या करने गई थी, मैंने क्या किया है, क्या सही किया, क्या गलत किया, वो पूरा रिव्यू करती है। और उससे फिर कार्य और कारण सिद्धांत समझ आता है, कर्म सिद्धांत समझ आता है कि मैंने धरती पर जाकर जो लोगों को लिए अच्छा किया है उससे मुझे अच्छे फल मिलेंगे, और जो मैंने दुख दिया है या जो मैंने गलत किया है उसके लिए मुझे अब वो सबक सीखना है। और फिर वो लाइफ बिटवीन लाइफ, मतलब धरती पर जन्म लेने से पहले और वहां जब अपनी योजना बनाने के बीच का जो समय होता है, जिसमें वो पूरा रिसर्च करती है कि अब आगे मुझे जन्म लेना है तो मुझे किन लोगों के साथ में अपने जो कर्मस हैं वो बैलेंस करने हैं, और फिर वो अपने एक एक्शन प्लान के साथ में फिर धरती पर आ जाती है। तो ये जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्कर होता है, कर्मों के कारण से ये चलता रहता है। और कर्म सिद्धांत सीधे सीधे अगर इसको समझे तो ये कहता है आप जो भी देते हो वो वापस आपको ब्रह्मांड देता है, वो ऊर्जा वापस आती है। अच्छा दे रहे हो अच्छा आएगा, बुरा दे रहे हो बुरा आएगा, दुख दे रहे हो दुख आएगा, सुख दे रहे हो सुख आएगा, मान दे रहे हो मान आएगा, अपमान दे रहे हो अपमान आएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, जो आप दे रहे हो वो वापस आना निश्चित है। जैसे बीज आप बो रहे हो वही आपको पौधे वही फसल काटनी पड़ेगी। आप हमेशा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो। ये सीसीटीवी कैमरा जिसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता, जिसकी कभी बैटरी नहीं जाती है, जिसकी कभी लाइट नहीं जाती है, ये आपकी खुद की आत्मा है जो देख रही है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे कहते हैं चित्रगुप्त, चित्र जो दिखाई देता है, गुप्त जो दिखाई नहीं देता है, दोनों को हमारी आत्मा स्वयं देख रही है कि हम धरती पर आकर क्या कर रहे हैं। और जब हम अपने को अलग और दूसरों को अलग समझते हैं तो ये ड्युअलिटी जो है, द्वैत जो है, ये कर्मों के बंधन में हमें बांधता है। और जो हम जानते हैं सही और गलत, जानते हुए भी अगर हम गलत करते हैं तो वो पाप कहलाता है। कर्म को अगर हम सीधा सीधा समझें तो गुड कर्मा जो है वो हमारा डेबिट कार्ड है, वो हमारे ब्लेसिंग्स हैं, और जो बैड कर्मा हमने क्रिएट किए हैं वो हमारा क्रेडिट कार्ड है, वो पेन और सफरिंग के रूप में वापस आता है, जो हमें ब्याज समेत भरना ही भरना है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि गुड किए मैंने और बैड किए तो दोनों के बीच में बैलेंस हो जाएगा, नहीं। गुड कर्मा अवार्ड ब्लेसिंग के रूप में लाइफ में निरंतर आते रहेंगे, और बैड कर्मा जो हैं वो पेन सफरिंग दर्द बीमारी के रूप में आते रहेंगे जब तक कि वो बैलेंस ना हो जाएं। और कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जो आप देते हो एक सर्कल की तरह वो घूमकर वापस आ जाता है। और चौथा सिद्धांत जो है ये कहता है कि हम निरंतर आगे ही बढ़ रहे हैं, आत्मा की यात्रा में पीछे जाना नहीं है। कोई कभी एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें आत्मा मानव योनि से फिर पशु योनि या वनस्पति योनि में जाती है, नहीं तो वो आगे ही बढ़ती है। आत्मा की यात्रा में पीछे जाना नहीं है। जो लोग गलत कर्म कर रहे हैं, हमें लगेगा कि वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो तो लोगों के साथ इतनी बुरा कर रहे हैं, वो तो लोगों को इतना कष्ट दे रहे हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर उनकी योजना का वो हिस्सा ही है। वो गलत कर्म करके भी ये सीख रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो भी आगे बढ़ रहे हैं। कोई आत्मा 1 इंच आगे बढ़ती है, कोई 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ती है, कोई 10 इंच आगे बढ़ती है, और कोई 10 मील आगे बढ़ जाती है। ये आत्मा की प्रगति पे निर्भर होता है कि वो कितना आगे बढ़ती है, ये उसकी स्व इच्छा है। जितना वो जल्दी आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकती है। और उसके लिए सिद्धांत है लॉ ऑफ हेस्टनिंग प्रोग्रेस, योग सिद्धांत। यदि हम ध्यान करते हैं तो हम बहुत जल्दी बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई एक रिक्शे में जा रहा है और वो अपने डेस्टिनेशन पे उसको समय लगेगा पहुंचने के लिए, एक पैदल जा रहा है उसको और ज्यादा समय लगेगा, और एक गाड़ी में जा रहा है कार में जा रहा है उसे कम समय लगेगा, और एक मेट्रो में जा रहा है उसे और कम समय लगेगा।
तो हम अगर अपनी प्रगति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आत्मा के विकास की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास योग सिद्धांत है, जिसमें हम ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करके तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और छठा सिद्धांत है लॉ ऑफ इन्फिनिटीज। जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपने यंत्रों के माध्यम से इस ब्रह्मांड की अनेकता को देख देख कर अचंभित होते हैं, खोज निरंतर करते ही रहते हैं। कभी भी वो ये नहीं कह सकते कि हमने ब्रह्मांड को पूरा जान लिया है। लेकिन जो योगी होता है, जो योग करता है, जिसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, जो अपने तृतीय नेत्र से देखता है, वो भी ब्रह्मांड की अनंतता को देख देख के विस्मय चकित होता रहता है। वो भी कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को पूरा जान लिया है। जैसे श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा था कि योगी आंखें बंद करके क्या करते हैं, तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया था कि आश्रयवत पश्यति, आश्रयवत देखते रहते हैं, आश्रयवत सुनते रहते हैं, आश्रयवत सब वो अनुभव करते रहते हैं कि कितना अनंत अनंत है जानने के लिए। तो ये 6 सिद्धांत जो हैं, ये हमारे लिए जानना आध्यात्मिक विज्ञान के सिद्धांतों को बहुत जरूरी है कि हम चाहे, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अगर चाहे और हम अपनी प्रगति की गति को तेज कर सकते हैं। और ब्रह्मांड में बहुत अनंतता है। हम कभी भी किसी भी स्थिति में पहुंचकर ये नहीं कह सकते कि मैंने सब कुछ जान लिया। एक बार महात्मा बुद्ध को एक शिष्य ने कहा कि आपने जो भी बताया है, मैंने सब कुछ जान लिया है और कुछ जानने के लिए शेष नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने उसे कहा कि सामने पेड़ से जो थोड़े पत्ते तोड़कर लाओ। और जब वो पेड़ से दोनों हाथों में पत्ते तोड़कर लाया और उसने आकर महात्मा बुद्ध को दिए, तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये तो तुम पत्ते लाए हो हाथ में, पीछे पेड़ में और कितने पत्ते हैं? तो उसने कहा अभी तो अनंत पत्ते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा इसी तरह से ब्रह्मांड में हमने जो जाना है वो हमारे हाथ में आए हुए पत्तों जितना है, ब्रह्मांड में पेड़ जितना जो है अभी, वो सृष्टि को जानना बाकी है। तो कभी भी कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने पूरा जान लिया है। और चेतना का सिद्धांत, जन्म और पुनर्जन्म सिद्धांत, कार्य कारण सिद्धांत, कर्म सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, और लॉ ऑफ हेस्टनिंग प्रोग्रेस, लॉ ऑफ इवोल्यूशन, आगे बढ़ने का सिद्धांत, और अनेकानेक सिद्धांत, ये जो 6 सिद्धांत है, इसके बीच में जो कर्म सिद्धांत है, अगर हमें ये कर्म सिद्धांत समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो सकता है। कर्म सिद्धांत ऐसा नहीं है कि हम पुस्तकें पढ़कर समझ पाएंगे। कर्म सिद्धांत हम उन व्यक्तियों से, उन ध्यानियों से, उन मास्टर से अच्छी तरह समझ सकते हैं जिन्होंने जीवन में कर्म सिद्धांत को जानकर उन कर्मों से छुटकारा पाया है। ये जो कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत ही हमारी जैसे कर्म भूमि है, यहाँ पर हम सीखने आए हैं। और जब तक हम कर्म सिद्धांत को सीख कर अकर्म स्थिति में नहीं चले जाते, अकर्ता स्थिति में नहीं चले जाते, तब तक हम कर्मों के बंधन में बंधे ही रहते हैं। यहाँ पर एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि जैसा मैंने कहा, जो हम देते हैं वही वापस आता है, बट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो बहुत बार हम हर दिन के जो हमारा व्यवहारिक जीवन है दिन प्रतिदिन का, हम उसमें इतनी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिससे बड़े बड़े कर्म हम क्रिएट कर लेते हैं, और उन कर्मों के बंधन में बंधकर हमें बार बार धरती पर उन लोगों के साथ उस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए आना पड़ता है। एक और छोटी सी बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि अक्सर घरों में ऐसा देखा जाता है कि हम ड्राइवर के साथ, मेड के साथ, या जो मजदूर क्लास होती है उनके साथ में हम बहुत जो व्यवहार करते हैं हमारा, वो उचित नहीं होता। उनके साथ हम हीन दृष्टि से व्यवहार करते हैं। हम उनको आत्मा के स्तर पर नहीं देखते कि जो मेरे अंदर आत्मा है वही इसी के अंदर आत्मा है। जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता। तो हमारा व्यवहार होता है, हमारा अपने साथ वाले लोगों से, अपने से छोटे लोगों से और अपने से बड़े जो होते हैं उनके साथ हमारा व्यवहार अलग अलग होता है।
अभी आज बसंता मैम नहीं है हमारे साथ में, लेकिन उन्होंने ये अनुभव किया है कि पिछले जन्म में उन्होंने जो अपनी जो उनकी मेड कहते हैं, जिसे हम काम वाली कहते हैं, वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, और वो अपने जो नीचे वाले जो वर्कर्स हैं, उनके जो घर में काम करते हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं था, उनको अच्छे से खाना नहीं देना, उनको पूछना नहीं, हर समय डांटते रहना, काम करवाते रहना, खाना नहीं देना। तो वो जो कर्मा क्रिएट हुआ पड़ा, और आज वो उस लाइफ में जो उन्होंने एनर्जी क्रिएट किया था, आज वो जो आत्मा है वो एनर्जी बैलेंस करने के लिए उनकी बेटी बनकर आई, और पता चला उनको उसे खुद ही पता चला कि पिछले जन्म में हमने जो एनर्जी क्रिएट की थी, आपने जो मेरे साथ ये सब किया था, वो एनर्जी बैलेंस करने के लिए अब हम यहाँ पर दोनों इकट्ठे आए हैं। तो हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जो चाय बच गई, गरम करके दे दी, जूठा दे दिया, बासी खाना दे दिया, बड़ा हुआ भोजन दे दिया, जो हम नहीं खा रहे वो दे दिया। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़े कर्मा क्रिएट करता है। जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हम नहीं खाना चाहते हैं, वो हमें कभी भी दूसरे को नहीं देना चाहिए। ऐसे ही आज हमारे साथ में दो मास्टर, सीनियर मास्टर जुड़े हुए हैं, हमें ये बताने के लिए कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे उस कर्मा को बैलेंस किया, और कैसे उन्हें पता चला कि ये बीमारी जो आई है ये किस कर्मा की वजह से आई है। तुम्हारे साथ नागपुर से कविता चड्ढा मैडम जुड़े होंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ टीपी सिंह जी से कि आप कविता चड्ढा मैडम को अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमस्कार अनिल भारती जी, नमस्कार विवेक परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, आपका स्वागत कविता जी। बहुत 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 नमस्कार आपको, और श्वेता जी को, जस्सी मैडम को। वैसे तो जस्सी मैडम ने आज पूरा बहुत कर्म का बता दिया है कि मतलब ये सही है कि हम लोग जो अपने कर्मों को जहाँ आके पहचानते नहीं है, तो ब्रह्म ऋषि पितामह जी ने हमें आत्मज्ञानी बनाकर अपने जीवन की एक नई दिशा प्रदान की है, जो कि हम अपने कर्मों को पहचान सके। अगर वो हमारे जीवन में नहीं आते तो हम शायद बहुत एक भौतिक जीवन के साथ ही चले जाते वापस। ये मेरा भी एक कर्म सिद्धांत है, यानी कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मुझे घुटनों में 25 साल से पुरानी दर्द थी, लेकिन मैं कभी इसको ऐसा कभी डॉक्टर से दवाई ले ली, कभी ट्रीटमेंट कर लिया, इग्नोर करती रही, भी हो जाएगा ठीक, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ वक्त बाद मुझे ऐसे लगा कि मैं ध्यान के माध्यम से मेरे काफी बीमारियां ठीक हो गई है, तो मैं अपने ये घुटनों की तरफ ही मुझे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने एक बार ध्यान में बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि 50% तो आदमी को बीमारी मानसिक भी होती है। तो मैं एक बार ध्यान 3 घंटे का लेके संकल्प बैठी, तो मुझे उसमें ध्यान में क्या ऐसा हुआ कि बहुत गहरे ध्यान में पहुंच गई। तो ब्रह्म ऋषि पत्री जी आए, और इतने गुस्से में आए, आके मेरे घुटने के ऊपर बहुत जोर से पैर मारा उन्होंने। तो मेरा घुटना टूट गया ध्यान में, और मेरे को इतनी जोर से आवाज आई, तो मैं सर को बोल रही हूँ, सर मैंने आपको पिछले जन्म में जरूर आपका घुटना तोड़ा होगा। तो मुझे ये जब अनुभव हुआ, तो थोड़ी देर के बाद मैं ध्यान के माध्यम से बाहर निकली। जब मैं खड़ी हुई तो मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हो गया। वो कुछ साल के बाद फिर दूसरे घुटने में बहुत जबरदस्त दर्द आया, इतना दर्द आया कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी। तो मैंने फिर ध्यान में संकल्प लेके बैठी, तो ध्यान में मेरे को ऐसा परिचय मिला कि मैं बहुत मतलब एक विशाल जैसे औरत होती है ना, ऐसे मशाल लेके बहुत जोर से दौड़ रही हूँ। मेरे पीछे पीछे 3300 करोड़ देवी देवता, उनको मैं लेके जा रही हूँ, चलो आपको रास्ता दिखाती हूँ। और मैं रास्ता दिखाते दिखाते मैं इतनी जोर से दौड़ी, तो मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे तो घुटने दर्द हो रहे हैं,
मैं कैसे दौड़ रही हूँ, मुझे नहीं दौड़ना चाहिए। तो मेरा ध्यान खुल गया। ऐसे बार बार मैं इसको अनुभव लेके बैठ रही थी, एक्सपीरियंस लेके बैठ रही थी कि मुझे अपने ये तकलीफ को जानना है, क्योंकि ये हम आए हैं, अगर ध्यान के माध्यम से जुड़े हैं तो हमें अपने कर्मों का भी सिद्धांत पता करना चाहिए। फिर तीसरी बार मैं बैठी तो रामराजू सर आए हुए थे, उनसे बोली कि मैं अब मेरे को ये घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है सर, मैं क्या करूं। तो सर ने बोला कि आज 3 घंटे की क्लास है, आज हमारे पास बैठो तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर मैंने 3 घंटे के ध्यान में बैठी तो मुझे ऐसे अनुभव आया कि मैं 20 मंजिल पता नहीं ऊंची हूँ, और उसके पीछे एक पहाड़ है, उसका राउंड राउंड गोल गोल घूमती जा रही हूँ। जब मैं तीसरे राउंड पे उतरने लगी तो मेरे मन में आया कि अरे मेरे तो घुटने दर्द हो रहे हैं, मैं तो उतर नहीं पाऊंगी। ये फिर मेरा ध्यान खुल गया, जीवन में बार मेरे परेशान कर रहा है, तो मैं एक इसको खोजना चाहती हूँ। फिर जब ये लॉकडाउन हुआ तो मेरी घुटनों की बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया। मैंने प्रेमनाथ सर से बात करी, सर कि मुझे ना बहुत ज्यादा दर्द बढ़ गया है, अभी मैंने सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को बोल दिया है। बोले नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप ऑपरेशन नहीं कराओगी। मैं बोले क्यों, मुझे तो बहुत दर्द बहुत ज्यादा हो गया है। तो वो बोले मैं एक थर्ड आई मास्टर है, मैं उनसे अपन बात करते हैं, तो आपका उनसे परिचय करवाता हूँ। तो उन्होंने मुझे उनसे मिलाया। उन्होंने ध्यान में जब थर्ड आई मास्टर ने देखा मेरे बारे में, बोले कि आप पिछले जन्म में एक ब्रिटिश सरकार में बहुत बड़े ऑफिसर थे, तो आपने लोगों को इतना कष्ट दिया है, इतनी पीड़ा दी है, इतनी हिंसा की है कि उस टाइम जैसे जो ऑफिसर लोग करते हैं बड़े युद्ध के कारण, आंसू गैस चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, जो जो भी मतलब हंटर वगैरह चढ़ना है चलाते हैं, आपने बहुत पीड़ा दी है। तो जब वो ऐसे बोले तो बोले आप पिछले कर्मों को खोजो जाके। और मुझे समझ में नहीं आया, मैडम मैं तो ऐसा कर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बोले नहीं आप ध्यान में बैठो। वो ध्यान में बैठाया, मेरे मन में एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने 11 दिन का संकल्प ध्यान लेके बैठी। उसमें मैंने खुद भी पिछले जन्म में जाके देखा, तो मैंने अपने आप को वही अपने देखा मैंने कि ये मैं मिलिट्री में, ब्रिटिश सरकार में सब कुछ देखा कि मैं थी सही में। फिर मैंने वो जो भी लोगों को एक एक सबको लोगों को जो जो पीड़ा दी है, जो दुख दिया है, जो मैंने अनसब शब्द बोले हैं, बुरे शब्द बोले हैं, वो सब लोगों को बुला के ध्यान में बिठाया अपने साथ। पूरे यूनिवर्स को बुला के सब उनसे माफी मांगी कि मैंने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो मुझे माफ कर दीजिए। तो मेरा उसके कारण दर्द काफी निकल गया। तो फिर भी वो सर बोले कि 80% ठीक हो जाता है, 20% तो भी हमें अपने कर्म सिद्धांत में इसको भुगतना पड़ता है। आप 20% तो लेके बैठो गई। बोले ठीक है। मैं फिर वो जैसे जैसे संकल्प ध्यान करती गई, फिर काफी मुझे फर्क पड़ा। और मुझे पता चला कि हम जब जन्म लेते हैं तो इस जन्म में आके सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन हमको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, कोई भी कर्म सिद्धांत याद नहीं रहता। हम अपने आने वाले जीवन का भी नहीं सोच सकते। लेकिन ये कर्म सिद्धांत तो जान के मैं ध्यान के माध्यम से मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं संकल्प ध्यान जानती थी लेकिन कर्म ध्यान नहीं सी जानती थी कि कर्म सिद्धांत इतना बड़ा होता है। और जब जब मैं से मेरे को ये तकलीफ ठीक हुई, फर्क पड़ा, तो मैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ कि जो उन्होंने हमें ध्यान के माध्यम में ये सब जानकारी बताई, उन्होंने आगे लेके गए। और मुझे बहुत अभी अच्छा लगता है। और जस्सी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे थोड़ा वक्त दिया बोलने के लिए। लेकिन मेरा परिचय तो बहुत लंबा था, इसलिए मैंने शॉर्टकट में बता दिया, काफी टाइम लग जाता। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारी जो भी बीमारियां होती हैं उनके बीज हमारे पूर्व जन्मों में होते हैं, और अगर हम उस बीज तक पहुंच जाएं
और ध्यान अग्नि से उस बीज को वहां पर ही दग्ध कर दें, तो हम बिना दवाई के बीमारी से बाहर आ सकते हैं। जो पत्री सर का कहना है कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, क्योंकि जब हम आत्म सिद्धांत को, कर्म सिद्धांत को जान जाते हैं, हम बिना किसी दवाई के ठीक हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जिनका एक्सपीरियंस है वो खुद ही आकर बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और अगर हम ये सोचे कि हम घर बार छोड़कर हम आश्रम में चले जाते हैं, हम इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं, आश्रम का जीवन बहुत अच्छा है, आश्रम में ही हम अपना आध्यात्मिक प्रगति करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। आश्रम में भी मन तो वही है, वो वही कर्म फिर वहां पर भी क्रिएट कर लेगा। तो ऐसा घर परिवार छोड़कर अगर हम बाहर चले जाते हैं तो हम समझे कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जब तक हमें आत्म ज्ञान नहीं होगा, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम कर्म बंधन में घूमते ही रहेंगे। तो हमारे पास नागपुर से ही रश्मि पुरोहित जी जुड़ी हुई हैं, जो हमें अपना कर्म सिद्धांत का अनुभव बताएंगी कि उन्हें अपने कर्म का कैसे पता चला और कैसे उन्होंने उस कर्म से उनका मुक्ति हो गई, उस बंधन से मुक्त हो गई, और आगे आने वाले जीवन में उसका प्रभाव उन्हें अब दिखाई दे रहा है कि वो उस कर्म बंधन से जैसे मुक्त हो मैं गई हैं। प्रणाम तो करती टीपी हूँ सिंह जी, आपको। आप रश्मि पुरोहित जी को रश्मि जी, स्वागत है आपका। हाँ, अनिल सर प्रणाम करती हूँ और सभी टीम मास्टर्स को प्रणाम करती हूँ। जैसे मैं प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी। हाँ, हाँ आपने जी बहुत मैम, सुंदर बताइए। बताया। हाँ, हाँ आपने बहुत सुंदर बताया कर्म सिद्धांत के ऊपर। 6 सिद्धांत बताए, तो कर्मा के ऊपर मैं उसी पर मैं अभी बोलने के लिए हूँ कि मैं अभी 9 महीने हो गए मुझे ध्यान करते हुए। लॉकडाउन से मैंने स्टार्ट किया था। मेरे पीठ में मुझे ना छोटे छोटे से जो दर्द होते हैं, पर वो इतने ज्यादा थे कि वो कंटिन्यू रहते थे। बात मेरा बहुत इनबैलेंस होता था। और राइट साइड का मेरा जो पीठ का जो भाग है इधर वाला, वो वहाँ पीछे फैट जमा हो गया था। और लाइफ में जो उतार चढ़ाव है वो भी होते रहते थे। और नी प्रॉब्लम थी। तो ये सब मुझे मतलब हेल्थ इश्यूज थे। और मैं योगा और सब कुछ करती तो ठीक चल रही थी। और उसी समय जब मैं ये ध्यान ध्यान पहले से भी करती थी, पर आनापानसती नहीं कर रही थी। फिर आनापानसती जब करने लगी लॉकडाउन से, इतना चेंज होने लगा। और उसके कुछ समय बाद ही, 2 महीने बाद ही, मैंने अपना वो देखा, पास्ट लाइफ देखा। मैं बहुत सरप्राइज हो गई वो देख के, और बहुत रोई भी। मैंने देखा उसमें कि मैं यूएस के एक आश्रम में हूँ और अपने पति के साथ हूँ वहां। वो मेरे पति नहीं है, वो मेरे मित्र है, फ्रेंड है। हम दोनों वो आश्रम में वहां पर है। और वहां मैं इनके साथ बहुत बुरा कर रही हूँ। मुझे कई बार लगता था कि अभी जैसे मैं बहुत शांत लड़की थी, और कई बार हम दोनों में कुछ होता तो मुझे ऐसे लगता था कि ऐसा क्यों होता है। वो समझ ही नहीं आता था। जब मैंने ये देखा पास्ट लाइफ में कि मैं इनके साथ इतना बुरा कर रही हूँ, और ये प्रति उत्तर में मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। ये खुद से नहीं कर रहे, मैं कर रही इसलिए कर रहे हैं। तो मैं वो देखते देखते मैंने फिर पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा कि ये भी लाइफ में परेशान रहते हैं, मिस्टर भी रहते हैं। तो कहा कि जब हमारे साथ कोई बुरा करता, हम उसके साथ जब वापस बुरा करते हैं, उसके खुद के कर्मांश तो रहते ही हैं। और जब वो वापस वो बुरा करते हैं, तो वो भी अपने कर्म को फिर अगले जन्म में भोगते हैं। तो वो देखने के बाद तो मैं इतना फिर बहुत रोई। और मुझे लॉ कर्मा जो है बहुत अच्छे से समझा कि बहुत शांत रहना चाहिए। और मुझे ये भी समझ में आया कि बहुत पेशेंस रखना चाहिए लाइफ में। और सोच समझ के बोलना चाहिए, बाहर घर में हमेशा हर वाक्य को। और जैसे पत्री सर ने कहा कि जजमेंट नहीं देना चाहिए। हम पहले न जाने कितने जनों को बोल देते थे, जाने अनजाने कि अरे ये इंसान ऐसा है, वो ऐसा है। अच्छा, बुराई तो नहीं करते थे, बुराई बोलते थे बात करते करते, अरे ये ऐसा है, मतलब ये इंसान ही ऐसा, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो भी जाना कि ये भी नहीं करना है। और जो हेल्थ इश्यूज थे वो समझा कि खुद के कर्मास की वजह से है। और एक मैंने
मतलब एक तो मैंने यूएस का देखा था पास्ट लाइफ में, एक मैंने देवलोक में देखा था। देवलोक में नहीं, विष्णु लोक में देखा था। विष्णु लोक में मैं देख रही थी कि मैं वहाँ देवता थी और मैं अप्सराओं के साथ वहां पर अच्छा बिहेव नहीं करती थी। इसकी वजह से भी मैं अपने कर्मास इस जन्म में मैंने भुगते हैं। तो वो पूरा जो देखने के बाद समझा कि बहुत समझ के लाइफ को जीना चाहिए हमको। इस जन्म में तो नहीं समझता कि हम क्या कर रहे हैं, पर अगले जन्म में हमारे साथ सब कुछ घटता है और हम हर चीज को समझते हैं कि अभी तो ऐसा नहीं किया, फिर क्यों हुआ। तो जैसे मैं किताबें भी पढ़ती थी तो मैं कभी कभी देखती थी जन्म पुनर्जन्म और ये सब बातें, तो कभी विश्वास करती कभी नहीं करती, कि ऐसा लगता है कि ये सच में सच है। पर जब मैंने देखा तब, और यहाँ जब आई मैं इस ध्यान में आनापान सती में पत्री सर के साथ जब जुड़ी, तब मुझे सब कुछ समझा कि वाकई में ये यात्रा में सब कुछ है। ये सब जाना, तो अब बहुत अवेयर के साथ बहुत अच्छे से जीवन जीती हूँ। और दूसरा कि मेरे जो मिस्टर है वो ध्यान नहीं करते थे और मुझे अंदर से बहुत लगता था, और मैंने ये बात एक बार पत्री सर से भी शेयर करी थी। तो उन्होंने मैं कही कि मैं अंदर से बहुत है ना कॉन्फिडेंट हूँ सर कि ये करेंगे। तो बोले अच्छा आपको लगता है? मैं बोली हाँ सर, जब आपको लगता है तो होगा। तो मैं बोली यस आप बोल रहे हैं तो होगा। तो बोले ऐसा नहीं है। बोली नहीं आपने बोला, और मैं तो हूँ कॉन्फिडेंट। और वाकई में अभी ये जेटीटीपी का ये कोर्स कर रहे हैं और मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि ध्यान करने से खुद के कर्मास तो रिलीज होते ही हैं, आसपास के जो हमारा ऑरा है या हमारी एनर्जी है वो इतनी बढ़ती है कि वो इफेक्ट करती है। और ये मतलब 5 बजे उठ रहे हैं, 4:30 को उठ रहे हैं और 5 बजे से ध्यान कर रहे हैं, तो मेरे लिए मिराकल से कम नहीं है। और ये बैठ के क्यों नीचे, जैसे ये बैठते नहीं थे सोफे पर बैठते थे, तो मैं इनसे कही भी कि आप है ना ऊपर ही बैठ के कर लिया करो, तो ये नहीं नीचे ही बैठते हैं, आलती पालती जो बोलते हैं ऐसे करके बैठना, वो वैसा सब करके बैठते हैं। तो मतलब ध्यान करने से हमको ये भी समझना चाहिए कि घर में बहुत चेंजेस आते हैं। ये बात मुझे है ना कविता मैम ने कहा था कि हेल्थ से वेल्थ से सबसे रश में चेंज आएंगे, और ये सच निकला। सही में मतलब मुझे ऐसा लगा था सच में आते उस समय, पर आए। तो सबने ध्यान करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि कर्मास तो रिलीज होते हैं, घर के वाइब्रेशन चेंज होते हैं और न्यू न्यू थैंक यू मैम। अपॉर्चुनिटी आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। वो उन लोगों को थोड़ा टाइम का ध्यान की वजह से वो अपना एक्सपीरियंस उस तरह थोड़ा शॉर्ट करके बता रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। मैम अभी साथ में ही है कि जो उस जन्म में यूएसए में जो इनके गुरु भाई थे जिनके साथ इनका व्यवहार सही नहीं था, इस जन्म में वो इनके पति बनकर आए, तो इन्होंने उनसे क्षमा भी मांगी है। और उसके बाद में इनका पति के साथ में रिलेशन, और वो भी ध्यान में आ गए हैं। वो इनको उसका जो कर्म का प्रक्षालन हुआ है उसका सबूत मिला है। क्यों रश्मि मैडम? यस बिल्कुल, वो इस जन्म में मेरे पति है और पिछले जन्म में वो मेरे मित्र फ्रेंड थे। और तभी समझा है कि ये जो उतार चढ़ाव आ रहे थे और इनसे जो भी होता था, तो वो अपने खुद के मेरे कर्मास थे। तो बहुत मैं रोई और इनसे मतलब उस दिन जो मैं एकदम से मैं ध्यान में बैठी थी रात को, और मैं उस समय संकल्प लिया हुआ था 3 घंटे का, और तभी प्रेमनाथ सर का सेशन शुरू हुआ था 12 से 4 का। तो मेरा 8-9 घंटे 7-8 घंटे ध्यान हो रहा था। और उसी समय मैंने अपना ये पास्ट लाइफ देखी, और तब मैं है ना 12 से 4 जो हो रहा था, तो 10:30 बज रहे थे। मैं सोची चलो अभी टाइम है तो क्या करूं, तो ध्यान कर लेती हूँ। और ध्यान करने के लिए बैठी और मैं देखने लगी पास्ट लाइफ, तो मैं इतनी रोने लग गई वो देखते देखते। और मुझे समझ में आ रहा था कि मैं कितनी गलत हूँ। मैं अभी सोचती थी इतनी अच्छी लड़की हूँ, पर अभी हूँ, पर पिछले जन्म में नहीं थी। बहुत बदमाशियां कर रही थी पति के साथ। और बहुत मतलब इनको परेशान कर रही हूँ। ये फ्रेंड है उस समय। और जब मैं उठी ध्यान से तो मैं इतनी रो रही थी, और रोते रोते हॉल में गई और ड्राइंग रूम में जाके एकदम मैंने इनके पैर छुए और इतनी रो रही थी उस समय। तब ये तो बेटा और ये तो टीवी देख रहे थे मैच वगैरह कुछ, और ये लोग इतने शॉक्ड हो गए कि क्या हो गया, इस तरह क्यों कर रही है। तो मैंने कहा कि अरे मैं अपना अभी ऐसा सब देख कर आ रही हूँ पास्ट लाइफ की, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया और मैं हमेशा सोचती थी कि आप ऐसे कैसे मेरे को बोल देते हो, ऐसे कैसे करते हो। तो उसके बाद इतना नहीं रहा इनके साथ। पर
मनुष्य जीवन में आए हैं तो एक्सेप्टेंस का भाव जो है ना बहुत बड़ी चीज है। ये होना उस समय तो सब कुछ हुआ, पर वापस से हम बोलने में आ जाता है। तो धीरे 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 वो मैंने अपना पेशेंस लेवल बढ़ाने लगी। पहले तो था ध्यान आने से एनर्जी बढ़ी, तो समझ में नहीं आया कि वो एनर्जी को कैसे यूज करना है। तो मैं है ना बहुत बोलने लग गई, बहुत एग्रेसिव हो गई। फिर धीरे धीरे समझा कि नहीं, एनर्जी जब बढ़ती है तो हमको उतना ही अपने ऊपर पावर लाना है और शांत, मतलब शांत रहना है। वो एनर्जी को इस तरह वेस्ट ही करना है बोल बोल के झगड़ा करके या तेजी गुस्सा करके। मतलब बहुत सीखने मिलता है। फिर धीरे 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 मैं बहुत शांत वापस होने लगी। और अब तो ऐसा हो गया कि एक बार मैं इनको बोला, इन्होंने वापस यदि रिटर्न में बोला, मैंने कोई बात डबल बोली और तुरंत मुझे समझ में आता है अब यहाँ कुछ वाद विवाद हो जाएगा, और मैं एकदम साइलेंट। तो ये बोलते भी अरे बातचीत हो रही है, थोड़ा बोल ले, कुछ नहीं होगा। पर मैं इतनी अवेयर रहती, मैं नहीं बोलती ऐसे। मैं बोलती नहीं नहीं ठीक है, आप बोलो, मैं सुन रही हूँ। तो तो अच्छा है ये एक्सपीरियंस, खुद को जाना और खुद के कर्मों को जाना। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि मैडम। थैंक यू। अनिल जी जी एक हैंड रेज हुआ है, कुलवंत जी का, आपसे बात करना चाहते हैं वो। यस। मैसेज भी किया है कि प्रक्षालन क्या होता है। प्रक्षालन होता है वो जो कार्मिक अकाउंट है वो बैलेंस हो गया, खत्म हो गया, बैलेंस हो गया। तो वो हिंदी में प्रक्षालन भी बोलते हैं कि कर्मों का प्रक्षालन हो गया, मतलब बैलेंस हो गया, अभी वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं है, वो खत्म हो गया। मैं बोलूं जी? हाँ जी बोलिए। जैसी मैडम, जब आपने कहा कि 2 मास्टर से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, तो मेरे सामने जो स्क्रीन था उसमें कविता मैडम थी और रश्मि मैडम थी। तो मेरे को इंट्यूशन यही हुआ, पहला तो यही था कि शायद कविता मैडम ही हैं और दूसरी रश्मि मैडम थी। तो ये इंट्यूशन हुआ था कि मेरे मन से आया था कि ये 2 नाम है जिनको आप इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया सर, और क्या चाहिए। अच्छा, इंट्यूशन दूसरी बात ये जो संकल्प ध्यान की बात की है कविता मैडम ने, ये थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए कि संकल्प का क्या मतलब है। क्या आप मन में लेके बैठते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर चाहिए मेरे को? कविता मैडम से। आवाज नहीं आ रही है मैडम, पहले अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। ये मतलब कि मेरे को संकल्प ध्यान में विश्वास तब आया था जब मैं ध्यान से जुड़ी थी। तो मुझे पहले मेरा ध्यान नहीं लगता था, मैं बहुत परेशान होती थी। तो मैं यही सोचती थी कि सब लोग इतना ध्यान करते हैं तो मैं क्यों नहीं ध्यान कर पाती। मेरे को पाइल्स की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी। तो मेरे मन में इतना ये होता था कि सब लोग ऐसा बताते हैं, हम इतने घंटे बैठते हैं, हम इतने घंटे बैठते हैं, मेरे को इतनी तकलीफ है, मैं 10 मिनट भी नहीं बैठ पाती। तो ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है? मुझे ध्यान करने का एक मतलब नशा सा हो गया, लेकिन मैं बैठ नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने, हमारे सीनियर मास्टर प्रेमनाथ सर है, मैंने उनसे बात करी, सर मेरे से ध्यान बैठ के भी नहीं हो रहा, लेट के नहीं हो रहा, चलते फिरते भी मैं परेशान हो रही हूँ, बॉडी से रिलेटेड भी मेरे प्रॉब्लम है, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोले मैडम आप एक संकल्प ध्यान लो 40 दिन का, तो आप जितने घंटे का लेना चाहते हो वो आपकी इच्छा है, तो आप लेके देखिए, आपको फर्क पड़ेगा। तो मैंने सही में जब संकल्प ध्यान लिया, तो मैंने 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम ऐसे करना, तो कभी फिर एक ही टाइम 3 घंटा करना। तो जब मैं शुरू शुरू में मैं बैठ नहीं पा रही थी, तो 1-2 दिन मेरे को तकलीफ हुई, तो फिर मैं जबरदस्ती बैठ गई। वो जब 10-11 दिन हुए तो मैं एकदम हैरान हो गई कि मैं 3-3 घंटा कैसे बैठ रही हूँ। मेरे से तो कुछ टाइम भी नहीं बैठा जा रहा था। तो संकल्प ध्यान में मतलब इतनी शक्ति होती है कि उसमें हम अपने को मन से, तन से, धन से, जने जो भी चीज से
अंदर की भावना से बैठना पड़ता है। तो मैं जैसे जैसे बैठती गई, मेरा तो 20 दिन में ये प्रॉब्लम पूरा ठीक हो गया। तो फिर मेरे को प्रॉब्लम, मेरी बॉडी तो ऐसे जैसे जन्म लिया कि मैंने ये जो दुख है ना, मेरे शरीर के एक एक पार्ट के, मतलब मेरे सर्जरी हुई है मेडिटेशन से। तो बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते मैंने 5 बार संकल्प ध्यान लिया, 3 महीने की मैंने साधना की, मेरे पूरे ये धीरे 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 निकल गए, क्लियर हो गए। तो संकल्प ध्यान में इतनी शक्ति है। आप अपने अंदर से जुड़िए, ये नहीं कि अपन ने संकल्प ले लिया, ध्यान में बैठ गए हैं, मन लगा नहीं लगा, ऐसी चीज नहीं है। ये आप अंदर से कितने क्लियर है, कितने क्योर हो, कैसे कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन है तो बहुत ही पावरफुल है, सबको मेरे ख्याल से लेना चाहिए। मैं तो तो मुझे तो बहुत विश्वास है थैंक यू। कि अगर किसी को जरूरत है तो लीजिए। ठीक, बहुत अच्छे, थैंक यू। थैंक यू कुलवंत जी, थैंक यू कविता जी, थैंक यू सर। थैंक यू भारती जी। जसी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कविता जी। आपने अपने अनुभव बहुत ही बढ़िया तरीके से, और दरअसल ऐसे किसी भी साधक के अनुभव को सुनने के बाद हमारे लिए सीखना और उन सूत्रों को समझना, अपने जीवन में उतारना बहुत आसान हो जाता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बहुत हेल्प करते हैं सभी को आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कविता जी। और जस्सी जी, बहुत शानदार रहा आपका सत्र आज। फिर ये कड़ी भी बहुत खूबसूरत रही और बहुत ही शिक्षादायक रही हम सबके लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान पंजाब आपका आभारी है, शुक्रगुजार है आपका। तो दोस्तों, थैंक यू जी, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद, देते थैंक हैं। यू भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू श्वेता मैडम, जस्सी मैडम। थैंक यू जी, थैंक यू। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आज के सत्र को विराम देने का, आप सबसे विदा लेने का। और कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक शुभ रात्रि, शब खैर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार सबको, नमस्कार।